Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So today we'll discuss about the Indian polity. तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि भारतीय संविधान जिसे आप कहेंगे हिंदी में। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन होगा ये होगा सिर्फ पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं और उनमें क्या लिखा हुआ है। तो आज का सेशन सिर्फ इससे रिलेटेड होगा। हम सभी भागों को कवर करेंगे कि किस भाग में क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग अनुसूचियाँ कवर करेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग आर्टिकल्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इससे पहले कि जिन लोगों ने एक जनरल वीडियो नहीं देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कि आपके अंदर बेस बने, कुछ पता चले आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आखिर ये पॉलिटी ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हमें क्या पढ़ना होता है, तो आप वो लेक्चर 1 देखेंगे मेरा। मैं आपको लेक्चर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि हमारे संविधान में कितने पार्ट्स हैं? 22 भाग हैं। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? तो भाग 1 आपका संबंधित है संघ और उसके क्षेत्र से, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। मतलब कि पार्ट 1 आपका क्या बताता है? ये कहता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। और ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए हुए हैं इनके बारे में। तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, मतलब अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट बात करें तो भाग 2 में आपकी नागरिकता, जैसे आप बोलते हैं सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। पूछें ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डिफाइंड है? तो 5 से 11 तक, मतलब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के जो आपके अधिकार हैं, जो कानून है, वो दिए हुए हैं हमारे संविधान में, ठीक है। किस भाग में? तो भाग 2 में दिए हुए हैं। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट है हमारा, ये जरूर पूछा जाता है, या फिर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। जो आपका पार्ट 4 है, ये आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के बारे में, मतलब कि जो राज्य के जो काम होंगे, जो नीतियां होंगी, वो किस प्रकार होंगी और उनका काम क्या होगा, उनका दायित्व क्या होगा जनता के प्रति। ये आपका भाग 4 में दिया हुआ है, पार्ट 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये आपका अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। कितना? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। जो इसी के अंदर जो है एक और भाग जो है ऐड किया गया है, भाग 4 है, जो मैंने आपको बताया था कि जिसको लोग जोड़कर 25 भाग गिन लेते हैं। तो उसी में से जो है, जो अलग से मैंने आपको बताए थे, 3 भाग बताए थे मैंने आपको अलग से, तो उसी का जो पहला भाग जो 4A है, इसमें दिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या दिए हैं? मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपसे पूछा जाए कि ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आप बताएंगे कि भाग 4A या पार्ट 4A में आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके बारे में बताया गया है। पूछा जाए किस अनुच्छेद में है ये, तो जो आर्टिकल 51A है, ठीक है, उसी के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बताई गई हैं। कब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अपनी, कितनी? 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट बात करें तो भाग जो 5 है आपका, पार्ट 5 है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो है मैंशनड है, जिसमें कि जो आर्टिकल्स हैं 52 से 151 तक, इसके बारे में बताया गया है। जो आपका पार्ट 6 है, इसमें आपका राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, और इनके बारे में आर्टिकल 152 से 237 तक डिस्क्राइब किया गया है। जो आपका पार्ट 7 है, मतलब जो भाग 7 है, यह आपका संवैधानिक संशोधन 1956 में जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 का, उसमें इसको हटा दिया गया था, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 238 को कंप्राइज करता था। आर्टिकल 238 क्या है? तो ये आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 238 क्या है? क्या ये भूमि जो है सुधार या राज्य पुनर्गठन अधिनियम कुछ ऐसा है, इससे संबंधित है क्या? जरा मुझे बताइए कि जो आर्टिकल 238 है, थोड़ा गूगल में सर्च करिए, इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। मैं बता दूंगा तो खैर वो तो बात अलग है, लेकिन अगर जो है आप खुद सर्च करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट किया हुआ है। जो आपका भाग 8 है, जो पार्ट 8 है, ये संघ शासित प्रदेश के बारे में बताता है। देखिए, जो सेंट्रल से और पार्ट 8 में 8, 8 और सेंट्रल कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, पार्ट 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में क्या है?
दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 239 से 240 तक डिस्क्राइब करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यदि पूछा जाए आपसे कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके हेड कौन होते हैं, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति इनके हेड होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो भाग 9 है, मतलब पार्ट 9 है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उस वो दी हुई है, मतलब जो आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ग्रामीण स्थानीय सरकार है, जैसे कि पंचायत वगैरह, तो उनके बारे में यहाँ मेंशन्ड है पार्ट 9 में। इसमें पूछा जाए किस आर्टिकल, कितने आर्टिकल इसमें कंप्राइजेज हैं पार्ट 9 में, तो आपके आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इतने आर्टिकल्स जो है पार्ट 9 में आपके मेंशन्ड हैं। भाग 9 ए में बात करें तो इसमें जो है आपकी जो शहरी स्थानीय सरकारें हैं, शायरी नहीं है शहरी है, जो अर्बन आपकी गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इस तरीके से कहेंगे, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हो गई, नगर निगम निकाय हो गया जैसे कि, तो ये आपका 74 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1993 में, उस समय इसको ऐड कर दिया गया था हमारे पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में 9A के फॉर्म में। और इसमें जो पूछा जाए कि कितने आर्टिकल्स इसमें कंप्राइजेस हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसमें दिया हुआ है पार्ट 9A में, तो आप बताएंगे 243P से 243ZG तक जो है डिस्क्राइब किया गया है पार्ट 9A को। पार्ट 9B किससे संबंधित है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, सहकारी समितियां, इसको 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था। और इसमें जो आर्टिकल्स है 243JH से 243ZT तक डिस्क्राइब्ड है। पार्ट 10 में अगर बात करें तो यह अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है, और इसमें आर्टिकल्स 244A से 244A तक हैं, ठीक है, 244 से 244A तक। इंपॉर्टेंट है पार्ट 10 क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो ये किससे जो है रिलेटेड है, ये अनुसूचित क्षेत्र और आपके जनजाति क्षेत्र, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज किस में दिए हुए हैं, पार्ट 10 में दिए हुए हैं। शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और यही एग्जाम में पूछे आते हैं। ये जो आपकी स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पार्ट 11 है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जो संघ एवं राज्यों, मतलब जो सेंटर है, जो यूनियन है और जो स्टेट है, इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, ये पार्ट 11 बताता है। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, तो 243 से, मतलब 243 से 263 तक आपके जो आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं वो पार्ट 11 में डिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आपका जो पार्ट 12 है, तो इसमें फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात की गई है, ठीक है। फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात की गई है पार्ट 12 में। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसमें आर्टिकल्स 264 से लेके 300A तक जो है आपके आर्टिकल्स मैंशनड हैं। पार्ट 13 में बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है, यहाँ पर व्यापार एंड वाणिज्य की बात होती है, ठीक है। इसमें पूछा जाए कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स 301 से 307, ये जो है आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आर्टिकल्स, मतलब इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स इसमें होते हैं। पार्ट 14A जो आपका अधिकरण जो बताता है, मतलब जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ये 42 जब CAA किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया 1976 में, तब इसको जो है ऐड किया गया था। तो ये जो आर्टिकल है ये किससे, कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं इस ट्राइब्यूनल से, तो जो आर्टिकल 323 है, मतलब 323A और 323B, ये दोनों आपके अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स, 323 एंड 323, 323 और 323 दोनों ही 323 हैं, लेकिन A B ऐसे आप याद रखेंगे। ये दोनों किससे संबंधित हैं, जो ट्राइब्यूनल से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि अधिकरण किस पार्ट में मेंशन्ड है, तो पार्ट 14A में मेंशन्ड है, ठीक है। कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं, तो 323 रिलेटेड हैं AB, ठीक है। पार्ट 15 में क्या दिया हुआ है, तो पार्ट 15 में आपका इलेक्शन निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, जिसमें कि आर्टिकल्स आपके कंप्राइज्ड हैं आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, मतलब अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें पार्ट 16 में, तो पार्ट 16 में आपके विशेष विधि हैं कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं निश्चित वर्गों के लिए, जैसे कि इसमें अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 330 से 342 तक। तो इसमें कैसे जो है सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न क्या, मतलब जो आरक्षण की बात कही गई है ना, रिजर्वेशन की, वो इसी पार्ट में दिया हुआ है। तो पार्ट 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविज़न है फॉर सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से 342A तक इसमें मैंशनड है। देखिए जो इसमें 334 है वो आपका SC ST से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका 340 है ये आपकी OBC से रिलेटेड है,
तो इस तरीके से जो है आप पढ़ते हुए चलेंगे, इनके लिए जो है प्रोविज़न है यहाँ पे कुछ स्पेशल। पार्ट 17 में बात करें तो जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आपकी राष्ट्रभाषा है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है भाग 17 में। इसमें पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं पार्ट 17 में, तो आर्टिकल्स 343 से 351 तक पार्ट 17 के अंदर आते हैं। पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविज़न है, ठीक है। तो जो आपातकालीन जैसे प्रावधान जो हैं वो किस में है, पार्ट 18 में दिए हुए हैं। और इसमें यदि पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर कंप्राइज्ड हैं, तो आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें दिए हुए हैं। 352 में नेशनल है, 356 में स्टेट है, 360 में क्या लगता है बताएंगे क्या? इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है क्या, ज़रा बताइए। चलिए कंफर्म कर लीजिएगा, फिर बताइएगा गूगल से। देखिए जो आपका पार्ट 19 है, क्या जो आपका पार्ट 19 भाग 19 है, ये किससे संबंधित है? तो ये विविध विषयों से संबंधित है, मिसलेनियस है। इसके अंदर जो बाकी बचे हुए विषय आ गए हैं वो इसके अंदर कंप्राइज्ड कर दिए गए हैं। और इसमें आर्टिकल्स जो है 361 से 367 तक हैं। पार्ट 20 में बात करें तो भाग जो आपका 20वां है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो आर्टिकल आता है वो है 368, 368 आर्टिकल संवैधानिक संशोधन करने की जो है विधि बताता है। नेक्स्ट बात करें तो जो आपका भाग 21 है, पार्ट 21 है, ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविज़न बताता है, मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किसमें दिए हुए हैं, तो भाग 21 में दिए हुए हैं। इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक कंप्राइज्ड है, मतलब 369 से 392 जो आर्टिकल हैं किसके अंदर है, ये पार्ट 21 में, भाग 21 में दिए हुए हैं। जो आपका आखिरी भाग है भाग 22, ये आपका क्या बताता है, तो ये शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। संक्षेप जो नाम है उनके बारे में, जो एक टाइटल दे दिया जाता है ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, तो उसके बारे में जो है, और कमेंसमेंट के बारे में मतलब कब हमारे संविधान में क्या चीज़ लागू हुई, उसके बारे में जो है भाग 22 में दिया हुआ है। इसमें जो है आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 मेंशन्ड है। तो जो आर्टिकल आपका 393 है, जो आपका 394 नहीं 395 सॉरी, तो अनुच्छेद 395 में आपका संक्षिप्त नाम के बारे में मेंशन्ड है, जैसे कि भारत का संविधान, ठीक है। तो भारत का संविधान का एक संक्षिप्त नाम हो गया, तो ये 395 में दिया हुआ है। 395 में नहीं, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत लिख गया, वही मैं कह रहा हूँ कि 393 होना चाहिए। 393 में जो है आपका संक्षिप्त नाम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो शॉर्ट टाइटल है उसके बारे में किसमें दिया हुआ है, 393 में दिया हुआ है। और जो आपका अनुच्छेद 394 है, ठीक है, कौन सा 394, तो इसमें संविधान कब लागू हुआ इसके बारे में बताया गया, उसकी तिथि के बारे में, जैसे कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। बनकर कब तैयार हुआ, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में जो पॉलिटी के आपको बताया था मैंने कि संविधान लागू कब हुआ और कब बना, ठीक है। जो आपका अनुच्छेद 395 है, तो अनुच्छेद 395 में आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है लाया गया था, किसको निरस्त करके, जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था इसको निरस्त करके, जो आपका भारतीय संविधान, ठीक है, भारत संविधान कह रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम होना चाहिए, 1935 को क्या किया था, इनेक्ट किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आपका था 1947 का, इसको रिपील करके। तो ये जो है आपका आर्टिकल 395 में मेंशन्ड है। तो आई होप आपको पार्ट सारे समझ में आए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काफ़ी सिंपल हैं पार्ट्स, इनको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार एट अ ग्लांस देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। देखिए भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र हैं, 2 में नागरिकता है, 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। देखिए जो आपका डीपीएसपी है उसी के बाद ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। पार्ट 5 में आपका संघ सरकार है, पार्ट 6 में स्टेट, देखिए पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 में स्टेट गवर्नमेंट, 7th में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसको हटा दिया गया था 1956 के संवैधानिक संशोधन करने के बाद, इसको हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 में आपका जो है सेंट्रल, देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अब एक चीज़ और बची वो है संघ शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो उसके बारे में भाग 8 में दिया हुआ है। भाग 9 आपका जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है। भाग 9 है आपका इस शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। जो 9B है इसमें आपकी सहकारी समितियां हैं। 10 में आपका शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज हैं। पार्ट 11 में आपका रिलेशन है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। 12 में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी है। 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है। 14 में ट्राइब्यूनल्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 में इलेक्शन है। 16 में स्पेशल प्रोविजन है रिजर्वेशन वाले जो आपकी सर्टेन क्लासेस के लिए। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18th में आपका इमरजेंसी प्रोविजन आपातकाल जो प्रावधान है संबंधी वो आपका पार्ट 18 में है। 19 में मिसलेनियस है आपका। 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है।
21 में क्या है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, 4-5 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जो है याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो इस तरीके से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये सेशन आपके लिए पार्ट से रिलेटेड। तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर मेरे, ये है मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है हम अपना टेलीग्राम ग्रुप। तो ये अपना एग्रीकल्चरल साइंसेज का टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ आप यदि ज्वाइन होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिल जाती है, कोई भी वीडियो यदि अपलोड होती है तो। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।